नमस्कार दोस्तों, अमित माझी यूपी में आपका स्वागत है। हम आपको ऐसी घटना दिखाते हैं जहां पर लोगों को नज़र न जाए, लोग नज़र नहीं लगाते हैं, लोग केवल कनक न्यूज़ दिखाते हैं। और हम आपको ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं, ऐसे स्थान पर लेके जाएँ रहे जहाँ का मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को नज़र में रहता है, लेकिन कोई इसको दिखाता नहीं। आखिर में क्यों? आज हम आपको लेके आए हैं अम्बेडकर नगर ज़िला के सौदागरी पर, जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं। कहा जाता है कि पूर्ववर्ती सरकार यहाँ पर दशकों पूर्व सौदागृह का निर्माण कराया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विद्युत से शवों को जलाया जाएगा, जिससे प्रदूषण मुक्त होगा। यहाँ पर आपको छोटे छोटे मंदिर भी दिख रहे हैं, या तो हर सौदागरी पर होता है। और यह सौदागरी ऐसे स्थान पर है, माँ सरजू के किनारे। माँ सरजू नदी रामायण में वर्णित आपको दिख रही होंगी। रामायण में वर्णित है कि सरजू नदी के किनारे अयोध्या धाम बसा है। हम उसी नदी के किनारे हैं, अम्बेडकर नगर ज़िला में। हम अभी उसका भी दर्शन कराएंगे, लेकिन यह जान लीजिए पहले कि सौदागरी सरकार बनवाई। अभी हम सौदागरी भी दिखाएंगे और माँ सरजू का दर्शन भी कराएंगे। माँ सरजू नदी कहने के लिए भारत की सबसे लंबी नदी घाघरा है, परंतु उत्तर भारत में बहने वाली यह नदी तिब्बत, चीन, नेपाल, हिमालय को पार करते हुए उत्तर भारत में आई। और ये भी देखा जाए कि गर्मियों के दिनों में सभी नदियाँ सूख जाती हैं, लेकिन अगर कोई सर्वेक्षण किया जाए तो यह नदी सूखा के मौसम में भी सबसे ज़्यादा पानी रखने वाली है। आज हम उसका आपको दर्शन कराएंगे और सौदागरी का भी दर्शन कराएंगे, और इस स्थान को हम आपको विस्तृत दिखाने जा रहे हैं। यह वो स्थान महादेवा घाट, यहाँ पर देख लीजिए छोटे छोटे मंदिर है। अभी आपको हम नदी का दर्शन कराएंगे, माँ सरजू का, कैसे यहाँ पर सौदागरी जलाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत या लकड़ी से उसका भी दिखाएंगे। और ये महादेवा घाट का कुछ दृश्य जिसको आप देख सकते हैं। अभी हमने आपसे कहा कि हम सौदागरी को दिखाएंगे, तो हम सौदागरी को दिखा रहे हैं। देखिए सौदागरी के आसपास कार्यालय बना है, जो आप देख सकते हैं कि ताला बंद है। वीडियो जूम करके हम दिखा रहे हैं, और आपको ये भी दिखा दें कि यहाँ पर सौदा घर दिख रहा है। वीडियो में आपको वहाँ पर ट्रेन के नीचे है। और अभी हम आपको पास से दिखाने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शवों को इलेक्ट्रॉनिक विद्युत से नहीं जलाया जा रहा है। यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं लोग, लकड़ी से सजा रहे हैं कि कैसे शव को जलाया जाए। और एक कार्यालय हमारे बगल ही बना है, वो शायद शौचालय था और यह कार्यालय है, लेकिन यह भी लगता है कभी नहीं खुला। इसका ताला से आप बता सकते हैं कभी नहीं खुला। अब आपको बता रहे हैं कि यह सौदागरी का कार्यालय लगता कभी नहीं खुला, इसके ताले से बता रहा है। और सरकार की मंशा थी, है नहीं, अगर होती तो
यह चालू हो जाता कि सौदागरी को हर जगह पर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे जलाए जाए 100 को, जिससे कि प्रदूषण मुक्त हो। और आपको हम नदी का सीन दिखा रहे हैं, ये वही नदी है। आप देख सकते हैं इसमें नाव चल रही है, जो तिब्बत, चीन, नेपाल होती हुई इंडिया में आई और सबसे विशाल धारा रखी हुई है। अभी कुछ देर बाद हम नदी को आपको पास से दिखाएंगे। अब हम महादेवा घाट के किनारे पर, जिसके किनारे महादेवा घाट बसा है, जिसके किनारे परम धाम अयोध्या बसा है, जो कि तिब्बत, चीन, नेपाल होते हुए इंडिया आई है, उसका दर्शन करा रहे हैं। यह है सरजू नदी। वर्तमान में सरजू नदी हमारी सरकार ने कर दी है। इसके पहले इसका नाम था घाघरा, लेकिन अगर देखा जाए तो रामायण में भी सरजू नदी के नाम से प्रसिद्ध है नदी। यह नदी तिब्बत, चीन, नेपाल होती हुई इंडिया में पहुंची है। और देखिए नदी के उस पार आपको नौका दिख रहा है, जिस पर लोग कुछ कर रहे हैं। आज लगभग 2 किलोमीटर दूर हो गए, इतना पास नहीं है। अभी हमने बताया कि महादेवा घाट माँ सरजू नदी के किनारे बसा है, तो हम उसी माँ सरजू का आपको दर्शन करा रहे हैं कि जो नदी, जिस नदी के किनारे परम धाम अयोध्या बसा है, जिस नदी के किनारे श्री राम प्रभु का जन्म हुआ था, जो नदी, इसको जंगली और पहाड़ी नदी कहा जाता है, तिब्बत, चीन, नेपाल होते हुए इंडिया में प्रवेश की है और उत्तर भारत के लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बस्ती इन नदियों के किनारे पर बसा है। और इस नदी का पानी हमेशा शुद्ध रहता है। कहने के लिए तो गंगा नदी का पानी शुद्ध है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका पानी हमेशा पीने लायक होता है। जबकि गंगा नदी में इतना कूड़ा करकट रहता है। नमामि गंगे का यह परियोजना ये सरकार का फेल हो रहा है। वहाँ के पानी गंदगी की भरमार रहती, यहाँ पर कभी भी कोई व्यक्ति पानी पी सकता है। और इस नदी के किनारे भी बहुत सौदागरी हैं। अभी आपको दिखाए हमने कि पूर्ववर्ती सरकार की योजना को घोटालों के बीच चला गया। इलेक्ट्रॉनिक के लिए पैसा पास हुआ, कहाँ गया वह इलेक्ट्रॉनिक? यहाँ पर लकड़ियों पर मुर्दा जलाया जाता है। और सरजू नदी का आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, बेहतरीन। ऐसा दर्शन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी नदी के किनारे परम धाम अयोध्या बसा है। हम आपको ऐसी वीडियो हमेशा दिखाते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। हाँ, बीच में हमने शायद कह दिया है कि घाघरा नदी सबसे लंबी है, लेकिन सबसे लंबी इंडिया के इतिहास में गंगा है। लेकिन यह भी कई देशों से आई, इसको भी लंबी कह सकते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते, क्योंकि इंडिया सरकार ने, भारत सरकार ने गंगा को बड़ी नदी का मान्यता दिया है। यह भी गंगा में जाके मिलती है और इसका भी नाम आगे गंगा पड़ जाता है। धन्यवाद। यह सरजू नदी का बेहतरीन सीन, एकदम पास से आप इसके किनारों को देख सकते हैं। इसका किनारा कैसा है, कहने के लिए यह नदी लंबाई में छोटी ज़रूर है, लेकिन इसका पानी हमेशा बहता रहता है, इसकी खासियत है। और यह नदी जब बढ़ती है तब भी तूफान मचाती है, और घटती है तो इसके रफ्तार से करारे टूट जाते हैं। एक शायरी कहा गया है, नदियों में बाढ़ आते हैं, करारे टूट जाते हैं, नए दोस्त मिलते हैं, पुराने छूट जाते हैं। तो यही वो करारा है। आप इस करारे को देख लीजिए कि नदी के बहाव से करारे को टूटना, ये टूट ही रहा है, क्योंकि पानी कम है। अभी जब नदी
अपने फुल रफ्तार पे होगी तो यहाँ के आसपास सब पानी ही पानी रहेगा। जो आप देख रहे हैं जहाज, ये सब कुछ नहीं दिखेगा, केवल पानी ही दिखेगा, क्योंकि यह नदी बहुत विशालकाय नदी है। बाढ़ के मौसम में 3 से 4 किलोमीटर चौड़ी हो जाती हैं। अभी इसमें बाढ़ आया नहीं है, क्योंकि बरसात बहुत कम है। और हम आपको इधर उधर का और नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए करारों का क्या हाल है, कितने लंबे चौड़े इसके करारे हैं, कितनी दूर तक ये विशालकाय नदी, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रही। उस तरफ माझा दिख रहा है, जो खरपतवार होते हैं जिसमें, यही दिख रहा है।